हेलो दोस्तों, एक ऑटो रिक्शा चालक की जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। सुबह की पहली किरण के साथ उनकी मेहनत शुरू होती है और देर रात तक चलती रहती है। धूप, बारिश या ठंड, हर हालत में वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। उनकी कमाई सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि उनके सपनों की नींव है। ये संघर्ष हमें सिखाता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। तो चलिए हम आपको एक ऐसे ही महिला रिक्शा चालक से मिलाते हैं। गली में ढूंढता रोशी का पता, गर्मी से पसीना तूफान का झटका, मन में सपने पड़े मगर जेब हमेशा हल्का। रिक्शा की मंजिल पर कभी मिलता है ठोकर, रफ़े का समंदर धुएं से भरा, जिंदगी का ये रास्ता रोज बदलता, कभी दोस्ती तो कभी झगड़े का सिलसिला। रिक्शा की पीठ पे किसे सपनों का झूला, मरहम या तूफान शहर की राहों में, किस्मत का खेल चलाता सत्य चाहूं मैं, कभी रोशनी कभी अंधेरा मेरी राहों में, जिंदगी रिक्शा चली सपनों के चाहों में। मेरा नाम मिनाज नदाफ है। मैं एक ऑटो रिक्शा चालक हूँ। ऑटो रिक्शा चलाने का पेशा मतलब एक इनकम सोर्स और लोगों का सेवा, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। और कमाने के लिए साधन नहीं था कुछ। मैं जॉब वगैरह करती थी, हॉस्पिटल में काम करती थी, कैटरिंग का काम करती थी, घर पे लोगों का काम करती थी जाके। बहुत बार जाके कैटरिंग का रात को 2-2 बजे तक आती थी मैं कैटरिंग का काम करके। और मेरे बच्चे लोग का स्कूल का फीस, घर का भाड़ा, ये सब मेरे को बहुत भारी पड़ रहा था। तो इसके लिए ऑटो रिक्शा। आधे से ज़्यादा सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कोई रिक्शा वाले लोगों को हमसे बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे कि हम लोग कभी सीएनजी भरने जाएंगे तो हम लोग कभी कभार लेडीज़ लोगों को आगे जब भरने के लिए देते हैं, वो उनको ज़रा अच्छा नहीं लगता। कभी हम लोग गाड़ी में पैसेंजर भरते हैं, हमारे गाड़ी में के पैसेंजर उतारते हैं। अभी हाल ही का बात ले लो 31 का, वो 31 के रात दिन में एक बंदा रिक्शा वाला मेरे रिक्शा के आगे खड़े होके बहुत चालू दवा करने चालू हो गया और बोल रहे थे कि तुम लोग 8 बजे के बाद नहीं चला सकते रिक्शा, लेडीज लोग को लेके आओ, ऐसा बोलने लगा। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे है कभी हमारा गाड़ी बंद पड़ गया, कुछ ये हो गया, तो कोई लोग रिक्शा वाले भी अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे लेडीज लोगों को रात को 11 से 5 बजे तक मेरा फ्री सेवा है, क्योंकि जो डिलीवरी पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट रहते हैं और जो स्कूल के बच्चे रहते हैं जो विकलांग है, उन लोग का मैं पैसा नहीं लेती है, उनको मेरा फ्री सेवा है। और ये मैंने जब से गाड़ी लिया है तभी से ये मैंने स्टार्ट किया है। और अभी कम से कम 5 साल हो के गए मेरे को रिक्शा चलाते। जब भी मेरे गाड़ी पे बैनर भी लिखा है कि रात को 11 से 5 अगर किसी को भी इमरजेंसी कुछ भी हो तो कभी भी मेरे को फ़ोन करे तो मैं हाजिर हो जाती हूँ। ऑटो चलाने के अलावा मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एथलेटिक हूँ, मैराथन वगैरह करती हूँ मैं। 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और जो अभी जाने वाली थी मैं, लेकिन मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से मेरे तो जाना नहीं हो पाया। उसकी वजह से थोड़ा मैं 4-5 महीने इंजरी में थी मैं। और तो मेरा क्लेविकल का ऑपरेशन हुआ है। वो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, हमसे वैसे के कई लोग हैं, उन्होंने मेरा हॉस्पिटल का खर्चा, फिर स्कूल का बच्चे लोग का फीस, वो सब उन्होंने की वजह से और उनकी बदौलत आज मैं आपके सामने रिक्शा चला रही हूँ। पहले तो ये मैराथन मैं नहीं करने वाली थी, ये तो लड़की के लिए फॉर्म भरा था मैंने इसके स्कूल में, तो उसका मैंने नाम भरा था, वो महानगर पालिका पहुँच गया। लेकिन उधर से मेरे को रिटर्न आया फॉर्म कि उसको पैसा भरने का है। उसको 40,000 प्राइस था और वो प्राइस के लिए मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। वो 800 रुपये भी नहीं था मेरे पास। वो मैंने जो जॉब पे थी ना हॉस्पिटल में, वो सर के पास से मैंने मेरे जो जॉब पे एडवांस पेमेंट लेके मैंने वो पेमेंट भरा था और मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया था।
मैंने अभी तक कम से कम मेरे 300 मैराथन हो गए हैं और स्टेट नेशनल भी हो गया है और लोनावला श्रीलंका हो गया है, इंटरनेशनल श्रीलंका हो गया है, दिल्ली हो गया है, कलकत्ता हो गया है और हैदराबाद हो गया है और बहुत जगह पार्टिसिपेट किया है मैंने। और कम से कम मेरे 200-250 के ऊपर तो मेरे ट्रॉफीज़ है, मेडल्स तो 200-300 के ऊपर भी है। मैं तो ये सलाह दूंगी महिलाओं को कि महिला लेडीज़ अपने खुद के पैरों पे खड़ा होने को, रिक्शा है, रिक्शा चला सकते हैं और उसके ज़रिए हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं। अपना खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है जो खुद को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा है। आगे बढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन रिक्शा चलाने के लिए बच्चों को भी संभाल सकते हैं, घर चला सकते हैं और घर संभाल के हम लोग रिक्शा चला सकते हैं। जी बिल्कुल। ये 2-3 जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक महिला कुछ नहीं कर सकती। मेरे ज़िंदगी में तो बहुत स्ट्रगल हुआ है और बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी आए हैं और इस उतार चढ़ाव की वजह से मैं अभी इधर तक आके पहुँची हूँ। कम से कम मेरे अभी हस्बैंड मेरे को छोड़ के चले गए, तभी से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और अभी 13-14 साल होके गए। मेरा बच्चा 2-3 साल का था, मेरी लड़की 4-5 साल की थी, तभी से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। घर काम करना, झाड़ू पोछा करना, लोगों का बाथरूम तक साफ किया है मैंने। और अगर मेरे बच्चे के लिए दूध भी नहीं मिलता था, वो मैंने भंगार जमा कर करके मैंने बच्चों को दूध दिया है। और ये करते करते हॉस्पिटल में काम करने के लिए मेरे को चलते जाना पड़ता था। वो होते होते मेरे पास एक 800 रुपये का साइकिल लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। वो मैंने 150 करके एक सेकंड हैंड में मैंने साइकिल लिया था। साइकिल से मैं मेरा पूरा साइकिल से प्रवास था। पूरा साइकिल से जाना, साइकिल से आना, बच्चों लोग को छोड़ना, वापस जाना, वापस काम पे जाना, वापस रात को 12 बजे रोटी बनाने का काम करना, वापस घर पे आना, घर से काम करना, ये सब मेरा पूरा स्ट्रगल था पूरे दिन का। इसी स्ट्रगल में मेरा कम से कम 25-30 किलोमीटर साइकिलिंग ऐसा ही हो जाता था। वड़ा पाव का गाड़ी डाला और ये भी किया और बाद में मैंने रिक्शा का एक किया था। फिर वो रिक्शा का एक पैम्पलेट मिला था, एक फ्रेंड ने दिया था और रिक्शा के लिए, तो फिर वो रिक्शा के ज़रिए से मैं अभी रिक्शा चलाती हूँ और मेरे लड़की के ज़रिए की वजह से मैं मैराथन कर रही हूँ। ये मैराथन भी मेरे के लिए कुछ नहीं था, मेरे लिए कुछ प्रैक्टिस नहीं था, कुछ मतलब ऐसा मेरे को मैराथन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समझो कि ये पता नहीं था। लोग मेरे को बोलते थे तू क्या कर पाएगी, इधर तक 100 मीटर जाएगी, चक्कर आके गिरेगी। लोगों के ताने सुने, लोग मेरे को बहुत बोलते थे ऐसा है, और ड्रेस अच्छा नहीं था, अभी कभी बाल ऐसे ऐसे रह जाते, मतलब कोई कुछ भी बोलता था। और लोगों के पास से डैश से पैसे लेके मैंने बच्चे लोग का स्कूल का फीस भरा, लोगों के पास से नोटबुक जमा किया, लोगों के पास कोई मेरे बच्चे लोग को नोटबुक देता था, कोई ड्रेस देता था, कोई बच्चे लोग का फीस, ऐसा करके मैंने बच्चे लोग को भी पढ़ा रही हूँ। मैं खुद अभी 18 साल के बाद मैंने 10th पास किया, फिर 12वीं पास किया, फिर अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अभी, और मैं MA कर रही हूँ GG कॉलेज में। और मेरी लड़की अभी 12वीं में है और लड़का मेरा 9th में है। इस तरह से ज़िंदगी का एक ऐसा है कि हमको कभी हार नहीं माननी चाहिए। और कभी महिलाओं को तो ये है कि जिंदगी ऐसा समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा समझो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर पाएंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़ो। और आपको तो मेहनत करोगे तो कुछ पाओगे, मेहनत करोगे नहीं तो कुछ नहीं होएगा। तो दोस्तों, हम ऐसे ही हर क्षेत्र के प्रोफेशंस को एक्सप्लोर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।